पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय हाँ श्रीकृष्णाय वयं ठीक नमः। है। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। भगवान की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। हम सबको ये सत्संग मिला है तो उस भगवान की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन और भगवान को इस कृपा के प्रति अनंत कोटि धन्यवाद देते हुए आप सबके हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। आज बहुत अच्छा दिन है, स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस है हमारा। उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत लंबी पराधीनता के बाद देश स्वाधीन हुआ, लेकिन बहुत लंबी पराधीनता के बाद ये जीव अभी तक स्वाधीन नहीं हो पाया। जीव की जो संसार के ऊपर निर्भरता है वही इसकी पराधीनता है। ये पराधीनता छूटे और हम स्वाधीन हो जाएं। स्वाधीन का मतलब है अपने अधीन, अपने स्वरूप में जो जागृत हो गया वो स्वाधीन हो गया, वो स्वतंत्र हो गया। हम कहते हैं कि हम मुमुक्षु हैं, हम कहते हैं कि हम जिज्ञासु हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है, क्योंकि
सीखी सिखाई बातें अलग होती हैं और अंदर से एक जो मुमुक्षुता होती है, अंदर से जो एक जिज्ञासा होती है, वो असली तड़प होती है, उसकी बात कुछ और ही होती है। शायद उस तड़प की इंटेंसिटी में कुछ कमी है, या तो हम केवल सीख लिए हैं उसको, सीखी हुई बातों को रिपीट करते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक बार एक कोई व्यापारी थे, पिछले ज़माने में जब व्यापार करने जाते थे तो लंबी-लंबी यात्राएं करते थे। रास्ते में जहाँ रात पड़ गई तो वहाँ रुक गए किसी सराय में। ऐसे ही एक व्यापारी थे, तो वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक सराय में रुक गए। रात मतलब जब तक रात हुई तब तक तो कोई ऐसी अब नॉर्मल बात लगी नहीं, लेकिन जब रात को सोने लगे तो बार बार आवाज आती थी बाहर से, बाहर से आवाज आती थी, आजादी आजादी आजादी। और फिर शांत हो जाता, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आती, आजादी आजादी। उत्सुकतावश देखने चले गए तो पता चला कि वहीं सराय की रिसेप्शन में एक पिंजरा लटका हुआ था, उसमें एक तोता बैठा था, वो बोलता था आजादी आजादी। तो उन्होंने क्या किया कि रात को उठे, जब कोई नहीं देख रहा था, तो जाके तोते पे दया आई तो उन्होंने उसका पिंजरा खोल दिया, और तोता स्वाभाविक था पिंजरा खुलते ही उड़ गया। तो इनको बड़ी चैन आई, एक बार थोड़ी चिंता भी हुई कि सराय का मालिक कहेगा कि मेरे तोते को उड़ा दिया, तो कोई बात नहीं, उसके जितने पैसे होंगे मैं दे दूंगा, ऐसा सोच के वो चुपचाप सो गए। लेकिन जब सुबह उठे तो पता चला कि पिंजरा खुला हुआ था, लेकिन तोता उसके अंदर आके बैठा था और फिर रो रहा था, आजादी आजादी आजादी। अब वो समझ गए कि भाई अब ये सिर्फ आजादी आजादी बोलना सीखा है, वास्तव में आजादी इसे चाहिए नहीं, क्योंकि पिंजरा तो खुला हुआ ही है। जीव के साथ, हम लोगों के साथ बिल्कुल यही दृष्टांत बिल्कुल सटीक बैठता है कि हमारा पिंजरा खुला हुआ है, हमारा पिंजरा कभी बंद नहीं हुआ, ताला कभी नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम मोक्ष मिल जाए, मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, स्वाधीन हो जाए, इस तरह से हम तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं। अगर वाकई में तड़प होती, वाकई में जिज्ञासा होती, तो हम न जाने कब के स्वाधीन हो गए होते। पहले भी बहुत से महापुरुष जिन्होंने एक छलांग लगाई है, तो वो स्वाधीन भी हो गए। जगत से सुख की जो आशा है, जगत से जो सुख लेने की कामना है, या जगत के साथ जो हमारा स्वार्थ का संबंध है, यही हमारा बंधन है। आपने पिछले श्लोकों में देखा होगा कि बार बार यही बात बताई कि जगत के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है, जगत में जो हमें सुख दिखाई दे रहा है, वास्तव में सुख है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है, तो वो हम उसके पीछे भाग रहे हैं, सुख को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन सुख हाथ नहीं आ रहा। यही हमारा बंधन है। हम क्योंकि जी नहीं पाए इसलिए मरना नहीं चाहते, हमने इस चीज को डिस्कस किया था, यही हमारा बंधन है। और हम अपने अलावा दूसरा भी देखते हैं, यही हमारा बंधन है। संसार से सुख लेने की कामना है, संसार में एक आत्मा के अतिरिक्त दूसरे को भी देखते हैं, ये हमारे बंधन है। या हम जीना चाहते हैं, ये हमारा बंधन है। अगर हमारा काम पूरा हो गया होता, अगर हमने अपना होमवर्क जो भगवान ने हमें देके भेजा वो पूरा कर लिया होता, तो फिर हमें मरने से डर नहीं लगता, फिर हम तैयार बैठे होते। जैसे कोई बच्चा होमवर्क करके जाए तो क्लास में सबसे आगे जाके बैठता है और टीचर के ठीक सामने जाके बैठता है।
और जिसने नहीं किया होता तो वो फिर टीचर से छिप छिप के पीछे पीछे जाके और बच्चों के पीछे छिप के खड़ा होता है। हम अभी तक तो छिप ही रहे हैं, अभी तक हम उस अवस्था को, उस घड़ी को फेस करने के लिए शायद तैयार नहीं हुए। अष्टावक्र गीता हमें उस चीज के लिए तैयार कराती है। जब हमें ये पता चलता है कि वास्तव में हम जहाँ से सुख लेना चाहते हैं वहाँ सुख है ही नहीं, कभी था ही नहीं, और जिस मुक्ति की हम बात करते हैं वो मुक्ति एक मिथ है, वो मोक्ष एक भ्रम है, क्योंकि बंधन एक भ्रम है। बंधन वास्तविक नहीं है तो इसलिए मुक्ति भी वास्तविक नहीं कही जा सकती। जीव सदा से मुक्त है, अपने आप एक तरफा बंधन बनाया हुआ है। एक तरफा बंधन है कि उसने, चेतन ने जड़ के साथ अपना संबंध मान लिया है। ये माना हुआ बंधन है, ये काल्पनिक बंधन है। तो इस काल्पनिक बंधन का छुटकारा भी जिसने कल्पना की है वही करेगा। जहां से गांठ लगी है पैकेट को वहीं से खोलना पड़ेगा। हमें कोई आके ये बताएगा कि तुम्हारा वास्तव में कोई बंधन नहीं है, तुम तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। कभी कोई संत, कभी कोई ग्रंथ से, स्वाध्याय से, परमात्मा की कृपा से या किसी भी उद्बोधन से ये एक चोट अंदर जब पहुंचेगी कि तुम बकरी नहीं हो, तुम शेर हो। आपने सुना होगा कि एक एक बार एक शेरनी कहीं नदी के किनारे बैठी थी। उसको शावक होने वाला था, बच्चा होने वाला था। तो पीछे से कोई शिकारी आया, उसको देख के डर के मारे शेरनी ने छलांग लगा दी नदी के पार जाने के लिए। और उस प्रोसेस में शेरनी तो नदी के परले किनारे पे जाके मर गई, और वो बच्चा जो था वो वहीं पे उसको प्रसव हो गया, वहीं बच्चा पैदा हो गया। अब उस बच्चे को किसी बकरियों के झुंड ने देखा और उनको अपना बच्चा समझ के बकरियों ने उसको पाला। बकरियों की तरह से ही वो साथ साथ चलता था। जब कभी कहीं से शेर या बाघ आ जाता तो उसको देख के डर के भागता था, और उसी तरह से मैं करने लगा जैसे बकरियां करती हैं। एक बार एक शेर आया तो उसने देखा कि ये तो शेर का बच्चा है, बकरियों के झुंड में क्यों फंस गया। उसको दया आ गई, तो वो उस झुंड के पीछे भागा तो सब बकरियां भागी और वो बच्चा भी भागा। उसने बकरियों को कुछ नहीं कहा, शेर ने जाके उस बच्चे को दबोच लिया। तो वो मिमियाने लगा, तो उसने कहा कि नहीं, खबरदार, ऐसे मत बोलो, तुम बकरी नहीं, तुम शेर हो। तुम ऐसे ही दहाड़ सकते हो जैसे मैं दहाड़ सकता हूँ, और जिस तरह से मेरे से सारे जानवर डरते हैं, तुम्हारे से भी सब जानवर डरेंगे। तुम सारे जानवरों के राजा हो। ऐसा कह के उसको समझाया। जब उसको विश्वास नहीं हुआ तो जाके नदी में उसने उसको पानी में परछाई में प्रतिबिंब में दिखाया कि देखो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, मेरी जाति के हो। तब उसको पता चला कि मैं कौन हूं। जब एक सिंह ने, जो खुद सिंह था, उसको बताया कि तत्वमसि, वो तुम हो। क्या तुम हो? शेर हो। तुम ऐसे तुच्छ जीव नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। जब अष्टावक्र जी ने जनक जी को बताया तो जनक जी को यह अनुभूति हुई, तो उसके बाद वो उस अनुभूति में एकदम से आनंद के सागर में गोते लगाने लगे और चमत्कृत से हो गए, हैरान से हो गए कि ये क्या हो गया। उसी अवस्था का वर्णन करते करते अभी दूसरे चैप्टर में जनक जी ने बहुत सारी बातें कही। फिर अब तीसरा चैप्टर जो हम शुरू कर चुके हैं, तीसरा प्रकरण, उसमें अष्टावक्र जी कुछ कसौटी कर रहे हैं, कुछ जैसे ना टेस्ट कर रहे हैं। उन टेस्टों में ये है कि जिसको वास्तव में आत्मबोध हो गया, अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया,
तो उसमें क्या क्या लक्षण होंगे, उसके अंदर क्या क्या नहीं होगा, इसके बारे में बहुत सारी बातें कह रहे हैं। पहले श्लोक में उन्होंने कहा था कि अगर वास्तव में तुम्हें आत्मबोध हो गया है तो अब तुम धन के उपार्जन में, अर्थ के उपार्जन में इतनी रुचि क्यों है, उसके पीछे पीछे क्यों भागते हो। और अगर वाकई तुम्हें आत्मबोध हो गया तो तुम सीपी में चांदी का भ्रम करके उसमें लोभ क्यों करते हो, उसमें लालच क्यों करते हो। जो खुद पूर्ण है तो वो छोटे छोटे सुखों के पीछे, और वो भी नकली सुखों के पीछे भागेगा नहीं। ये एक पहचान है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनक जी को कह रहे हैं कि तुम ऐसा करते हो। उसका मतलब ये है कि हम सब जीवों के लिए ये जो उपदेश है अष्टावक्र गीता जी का, उसमें ये लक्षण है कि हमें कैसे पता चले कि हम कहाँ बैठे हैं, हम कौन सी स्टेज पे बैठे हैं। हमारा जो आत्मबोध का जो अनुभव है, जो हमारी एक, कभी कभी सत्संग करते टाइम ऐसी बातें सुनते टाइम लगता है ना कि अरे सब समझ में आ गया, अब तो बिल्कुल सब समझ में आ गया। लेकिन वो समझ में आ गया कब पता चलेगा, जब ये सारे लक्षण अंदर दिखाई देंगे। फिर छोटे छोटे सुखों के लिए इधर उधर लालच करते हुए भागेंगे नहीं। उसी कड़ी में तीसरा श्लोक, दूसरे प्रकरण का तीसरा श्लोक अष्टावक्र जी कह रहे हैं, विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे सोहमस्मीति विज्ञाय दीन इव धावसी। बहुत सुंदर श्लोक है। विश्वम स्फुरति यत्र इदम तरंगाः इव सागरे। जिस तरह से सागर के अंदर लहरें हैं, उसी तरह से लहरों का स्फुरण होता है, लहरें उठती हैं और बैठ जाती हैं, उठती हैं और बैठ जाती हैं। उसी तरह से जिस तत्व के अंदर ये सारे जगत, सारा विश्व स्फुरित होता है, स्फुरण होती है, विश्व का स्फुरण होता है, विश्व की कल्पना होती है, वो तत्व मैं हूं। इति विज्ञाय, ऐसा जानने के बाद, सो अहम इति, सो अहम अस्मि इति विज्ञाय, वो मैं हूं ऐसा जानकर, दीन एव धावसी, दीन की तरह से तू दौड़ता है, दीन होके एक एक से मदद मांगता है, दीन होके एक एक के आगे हाथ फैलाता है। अगर कोई राजा का बेटा जाके एक एक के आगे हाथ फैला के भीख मांगे तो उसमें राजा की भी बेइज्जती है, और ये उस राजकुमार का भी अज्ञान है। हम सब उस परमात्मा के अंश हैं जो सारे जगत का राजा है, जो सारे सृष्टि का राजा है। वो तत्व है जिस तत्व के अंदर ये सारे जगत उत्पन्न होते हैं और लय हो जाते हैं। जैसे विश्व, जैसे सागर के अंदर लहरें, उसी तरह से उस परमात्म तत्व के अंदर ये विश्व स्फुरित होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। विश्वम स्फुरति यत्र इदम तरंगा इव सागरे। सागर में तरंगों की जगह है जिस तत्व के अंदर ये विश्व स्फुरित होते हैं। सो अहम अस्मि इति विज्ञाय, मैं वो हूं ऐसा जानकर फिर तू दीन की तरह से दौड़ता है। तो तीसरा लक्षण ये हुआ कि दीनता समाप्त हो जाएगी। जिसको आत्मबोध हो जाएगा उसकी दीनता समाप्त हो जाएगी। दीनता किसे कहते हैं? दीनता का मतलब बेचारापन, कि मैं बेचारा, मैं पुअर मी। हम लोग, आपने ध्यान दिया हो कि नहीं दिया हो, विचार करके देखिएगा, ज्यादातर इसी टोन में बात करते हैं कि बेचारा मैं। बाकी सारी दुनिया तो गलत है, मैं तो ठीक हूं, लेकिन बेचारा मैं फंस गया हूं। तो ये जो पुअर मी, बेचारा मैं, ये वाली जो फीलिंग है ना, ये समाप्त हो जाएगी। फिर इधर उधर
छोटी छोटी बातों के लिए संसार का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं परमात्मा कह रहा हूं। परमात्मा परम एक विशेषण ही तो है, वास्तव में आत्मा है, परम आत्मा। अगर उसको हम समष्टि में देखते हैं तो वो परमात्मा है, अगर यहाँ पर अपने अंदर देखते हैं तो वो आत्मा है। लेकिन ये आत्मा वास्तव में समष्टि में सीमित नहीं है, ये व्यष्टि में सीमित नहीं है। जैसे घड़े का आकाश और एक बाहर का आकाश अलग अलग नहीं है। तो इसलिए जब हम आकाश कहते हैं तो इसका मतलब वही आकाश जो घड़े के अंदर है। जब हम परमात्मा कहते हैं तो वही आत्मा जो इस शरीर के अंदर है, और उसी आत्मा के अंदर ये शरीर है, उसी आकाश के अंदर ये घड़ा है। घड़े के अंदर आकाश, घड़े के बाहर भी आकाश, चारों ओर आकाश ही आकाश। उसी तरह से ये आत्मा, उसके चारों तरफ आत्मा ही आत्मा, एक अखंड अनंत आनंद स्वरूप आत्मा। उसी के अंदर सारे विश्व बनते हैं और लीन होते हैं, उसी के अंदर सारे विश्वों की कल्पना, सारे ब्रह्मांडों की कल्पना होती है, और वो उनका स्फुरण होता है, जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया, स्फुरित होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही तत्व है। जब एक ही हो जाए तो फिर दीनता समाप्त हो जाएगी, और दीनता समाप्त होगी तो दीन की तरह से भाग दौड़ भी बंद हो जाएगी कि काश हमें कोई मदद कर दे, काश हमें कोई बचा ले, काश हम बेचारे फंस गए, हमें कोई मदद करे। संसार से मदद मांगने वाला जो ये भाव है ना, ये भाव समाप्त हो जाएगा। तो एक तीसरा लक्षण ये भी बताया है ना, दीनता वाला। इस दीनता को समाप्त करने के लिए, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए एक दृढ़ निश्चय करना है कि बस अब हमें वापस इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। अब हमें वापस आना ही नहीं, दोबारा से किसी भी गर्भ में वापस नहीं आना। हमारे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे कि अगर किसी को दुकान बंद करनी हो तो वो क्या करेगा। हमें अपनी दुकान बंद करनी है, अब ये व्यापार बंद करना है, तो किसी को दुकान बंद करनी हो तो क्या करेगा। कहते हैं अपने खाते उठाएगा, उसने जिसका जो देना है वो दे देगा, और अगर किसी से कुछ लेना है तो वो माफ कर देगा, फिर लेन देन खत्म हो जाएगा। उसी तरह से जीव को अगर अपनी ये दुकान, अपना ये व्यापार बंद करना है, जीव रूपी वणिक कहा ना पीछे, जीव रूपी व्यापारी, तो अगर उसको अपना ये सब खेल, अपना ये व्यापार समाप्त करना है, दुकान बंद करनी है, तो जिस जगत में वो आया है, इस जगत की सेवा कर देनी है, विश्व की सेवा करनी है। और बाकी अगर किसी से कोई लेन देन है तो अपने मन ही मन उसको क्षमा कर देना है कि मुझे अब किसी से कोई मतलब ही नहीं है, मेरा किसी से कोई संबंध ही नहीं है, मुझे किसी से कुछ जरूरत ही नहीं है, लेना ही नहीं। ये एक बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक सा तत्व है जो कर्मयोग का सिद्धांत है ना। कहते हैं कि कर्मयोग अपने आप में, निष्काम कर्म जो है अपने आप में एक भगवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। वो कैसे? वो एक कहता है कि आप सबकी निष्काम भाव से सेवा कर दो, क्योंकि वहां पे एक मैं हूं, एक जगत है। इस भाव से मेरी ड्यूटी क्या है कि इस जगत की सेवा करना। उसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो आनंद के स्वरूप में जागृत होना है, मुझे जो आनंद चाहिए, वो आनंद कैसे मिल जाएगा जब मैं अपने व्यष्टि को
समष्टि के अंदर लीन करूंगा, समर्पित कर दूंगा। व्यष्टि मतलब ये यूनिट, समष्टि मतलब टोटल, बड़े लेवल पे। तो अपने व्यष्टि अहम को समष्टि अहम के अंदर समर्पित कर दूंगा, सेवा कर दूंगा जगत की, अपनी पहचान भुला दूंगा। तो जो मैं संसार को दे रहा हूं सेवा के रूप में, अच्छी भावना के रूप में, आनंद के रूप में, सुख के रूप में जो मैं दूसरों को दे रहा हूं वो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा, क्योंकि व्यष्टि और समष्टि में कोई भेद ही नहीं है। आप इस बात पे गौर कीजिए, क्योंकि समष्टि और व्यष्टि के अंदर भेद नहीं है। मैं और ये संसार एक ही है। मैं भी ब्रह्म हूं तो ये संसार भी ब्रह्म है, ब्रह्म का ही एक एक्सप्रेशन है। इस भाव से जब मैं संसार के लिए कुछ कर रहा हूं तो वो सब कुछ मुझे तो ऑटोमेटिकली मिल ही रहा है, वो आनंद मुझे मिल ही रहा है। एक बहुत सुंदर सी बात याद आ गई, अपनी पर्सनल बात है। मैं सुबह जाके जैसे अपना क्लिनिक स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ छोटा सा मंदिर है, उसमें जाके जोत जलाता हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, तब अपनी सीट पे बैठता हूँ। तो एक बार उसी समय एक हमारे बहुत अच्छे जानकार हैं, अब तो नहीं है, बुजुर्ग थे वो, आके बैठ गए सामने। बोले कि डॉक्टर साहब आप क्या प्रार्थना करते हो? उनको ये लगा होगा कि शायद डॉक्टर ये प्रार्थना करते होंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो। तो मैंने कहा कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः। कूड़ा डाल के पानी सर्वे, नहीं हुआ क्या? तो बोले कि जब आप ये प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः करते हो तो फिर आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अगर सारे सुखी हो गए, कोई बीमार ना हुआ, सर्वे संतु निरामया, सारे ही स्वस्थ हो गए। तो मैंने कहा कि भगवान को मालूम है कि उस सर्वे के अंदर मैं भी तो हूं। जब हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः तो सर्वे के अंदर मैं भी तो हूं। यही बात, यही यही भाव मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि जब हम जगत की सेवा करते हैं, जगत को कुछ समर्पित करते हैं, तो वो आनंद, जो वो सुख जो हम जगत को दे रहे हैं, तो वो अपने आप हमें मिल जाएगा। और अपने आप वो आनंद, वो सुख जो कि हमारा स्वरूप है, उसका अनुभव हमें हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि कर्म योग भी अपने आप में एक भगवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। इसी का नाम तो भगवत प्राप्ति है। आप अपने स्वरूप में जागृत हो गए। भक्ति के बाद भी इसमें आना होगा। भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो ज्ञान मार्ग से जाते हैं, ज्ञान मार्ग से शुरू करते हैं तो भक्ति साध्य हो जाती है, और जो भक्ति मार्ग से जाते हैं उनका ज्ञान मार्ग साध्य हो जाता है। ये आत्मबोध। भगवान श्री राम ने शबरी मैया को कहा था ना, डिस्काउंट मम चल रहा है दर्शन 50% ऑफ, मम दर्शन दोनों फल चीजें मिला फल के अनूपा, 1300। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं कि मेरे साक्षात दर्शन का ये फल है कि जीव को अपने स्वरूप में जागृति हो जाती है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, सहज स्वरूप में जागृत हो जाता है। ब्रांड का है। क्योंकि एक दो शंकराचार्य जी ने कहा कि सर्व साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। सारे साधन सामग्रियां जो हैं उनमें भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति का नाम क्या? भक्ति कौन सी भक्ति? वहां कहा गया कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान, अपने स्वरूप की जागृति, अपने स्वरूप की खोज, मैं कौन हूं, इसी का नाम भक्ति है। यही भक्ति है, यही मुक्ति है,
यही भगवत प्राप्ति है, यही भगवत साक्षात्कार है, यही आत्मबोध है, यही आत्म साक्षात्कार है। नाम बहुत सारे हैं लेकिन अवस्था तो वही है, और ये बिल्कुल अनिर्वचनीय अवस्था है। आप इसका विश्वास करिए कि इसको अगर कोई वर्णन कर पाया तो इसका मतलब अभी उसने उसको चखा नहीं, वो उसमें डूबा नहीं, क्योंकि जब इसमें डूब जाएगा तो फिर वो वही हो जाएगा, फिर वर्णन भी नहीं कर पाएगा, फिर उसको देख के लोग वर्णन करेंगे, उसकी अवस्था को देख देख के लोग वर्णन करेंगे कि क्या हुआ। तो यहाँ ये अवस्था पुस्तकों के पढ़ने से, स्वाध्याय करने से नहीं आती। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन सुनने से भी नहीं आती, न मेधया न बहुना बहुधा श्रुतेन, बहुत बुद्धिमान होने से भी नहीं आएगी, बहुत श्रवण करने से भी नहीं आएगी। ये अवस्था जो आत्म साक्षात्कार वाली है, बस जिसको आत्मा चूज करेगी, जिसको परमात्मा चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसको अपना दर्शन करा देंगे, अपना अनुभूति करा देंगे, अपरोक्ष अनुभूति करा देंगे। और उस अपरोक्ष अनुभूति के साथ ही साथ वो वही का वही हो जाएगा जो है, ऑलरेडी है। जो पहले से पूर्ण है वो अपनी पूर्णता का अनुभव कर लेगा। आपने सुना होगा एक तिब्बत में कोई मोनेस्ट्री है, उसमें एक बहुत बड़ा कैंपस है, उसमें एक जगह अलग से कुटिया बनी है, उसमें लिखा हुआ है लाइब्रेरी ऑफ गॉड, लाइब्रेरी ऑफ गॉड, भगवान का पुस्तकालय। अच्छा, वहाँ डिसिप्लिन बहुत होता है मोनेस्ट्रीज में, जहाँ बौद्ध भिक्षु पढ़ने आते हैं, अपना साधना करने आते हैं, तो वहाँ का डिसिप्लिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। डिसिप्लिन ये था कि जब साधना करते करते, वहाँ मेडिटेशन करते करते कोई साधक बहुत अच्छी अवस्था में पहुंच जाता था, ऐसी अवस्था में कि उसको, जब उसके जो गुरु हैं वो महसूस करते थे कि अब इसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो उसके बाद वो उसे लाइब्रेरी में पढ़ने भेजते थे, वरना उस लाइब्रेरी में सबका प्रवेश अलाउड नहीं था। और मज़ेदार बात यह है कि उस लाइब्रेरी में 8 दिन रहने के बाद या 10 दिन, जो भी पीरियड फिक्स किया हुआ था, उस पीरियड में रहने के बाद जब वापस आएंगे तो वो साधक बाहर आके उस लाइब्रेरी के बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगा। ये वहाँ का डिसिप्लिन था। तो बहुत उत्सुकता रहती थी कि अंदर क्या होगा क्या होगा, लेकिन जो अंदर जाता था बाहर आके बताता भी नहीं था कि क्या है, कितनी किताबें हैं, उसमें किस तरह की बुक्स हैं, हमने इतना कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ साधना कर ली, इतना कुछ सीख लिया, अभी और क्या है जो उसके अंदर आखिर में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद उसको ग्रेजुएशन दे दी जाती है कि अब तुम सर्टिफाइड बौद्ध भिक्षु हो गए। तो ऐसे एक व्यक्ति लिखता है कि अंदर एक, जब साधक बहुत उत्सुकता के बाद अंदर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि अंदर एक भी किताब नहीं है, बिल्कुल एक शांत सा कमरा है, बस बड़ा सा हॉल है, ना कोई फोटो है, ना कोई किताब है, ना कुछ है, बस सेंटर में एक आसन लगा हुआ है, उसके ऊपर बैठ के आप मेडिटेट करो, उसके ऊपर बैठ के ध्यान करो, उसके ऊपर बैठ के आप खुद को पढ़ो। आप स्वाध्याय का मतलब स्वस्य अध्याय, स्वाध्याय, अपना अध्याय, अपना अध्ययन, अपने आप को पढ़ो, मैं कौन हूं, अपनी खोज करो। वो लाइब्रेरी ऑफ गॉड है, जिसके बाद गॉडहुड में आप जागृत होते हो। उसके लिए बहुत बुद्धिमान होने की, या बहुत किताबें पढ़ने की, या बहुत प्रवचन करने की, या बहुत प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं है। हमारे वेद कहते हैं कि वो तो केवल स्ट्रॉन्ग डिजायर से, एक जिज्ञासा, जो एक तड़प, जिसकी बात मैंने शुरू शुरू में की थी, वो असली तड़प जो अंदर से निकले कि अब बस, अब
और कुछ नहीं चाहिए, केवल यही मुक्ति चाहिए, यही मोक्ष चाहिए, केवल यही अनुभूति चाहिए, यही आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्मबोध चाहिए। बस उस आत्मबोध में जागरण चाहिए। जब इतनी ज्यादा एक डिजायर, इतनी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग विल पैदा होती है, तो उसी के साथ ही साथ अचानक घटना घट जाती है। अब हमें यह भी नहीं सोचना कि हमें किस समय क्या चाहिए। अब हमारा केवल सोचना तो इतना है कि बस हमें तो यही चाहिए कि हम अपने स्वरूप में जागृत हो जाएं। फिर उसके बाद जिस स्टेज पे आपको जैसा जैसा जरूरत होगी वो सब कुछ प्रोवाइड करना, किस तरह की किताबें चाहिए, किस तरह का सत्संग चाहिए, किस तरह का संत चाहिए, किस तरह का संग चाहिए, किस तरह का गुरु चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड करना फिर भगवान की जिम्मेदारी है। वही योगक्षेम संभालने के लिए परमात्मा तैयार है, समष्टि आपको मदद करने के लिए तैयार है। प्रकृति कभी साधना में बाधा नहीं देती। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि प्रकृति साधना में बाधक है। नहीं, प्रकृति तो साधक को मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब उसकी जिज्ञासा बहुत सच्ची होती है तो प्रकृति, सारी समष्टि प्रकृति उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। लेकिन इस प्रकृति से हमारी जो अटैचमेंट्स हैं वो बाधक हैं। जब हम प्रकृति से भी कुछ नहीं चाहते, जब भगवान से भी कुछ नहीं चाहते, जब वो निष्कामता की अवस्था आती है, तो सारी प्रकृति, समष्टि प्रकृति जो कि ब्रह्म का ही स्वरूप है, वो हमारी मदद करती है। वो हमें ला के उस जगह बिठाती है जहां हम बैठना चाहते हैं। आप इस बात के ऊपर खूब विचार करके देखिएगा। हमारी आसक्ति है जो हमें बंधन में डालती है। प्रकृति कभी बंधन में नहीं डालती, जगत कभी बंधन में नहीं डालता। दुनिया में कितने अरब लोग रहते हैं, खरबों लोग रहते हैं, लेकिन उन सब से हमारा कोई बंधन नहीं है। हमारा बंधन केवल उनसे है जिनसे हमारा स्वार्थ का संबंध है, जिनसे हम सुख लेना चाहते हैं या जिनसे सुख पाया है और आगे सुख पाने की इच्छा है। जितना जिससे सुख मिला या जितना जिससे सुख पाने की अभी आशा है, उसके वियोग से उतना ही दुख होता है। दुनिया में रोज लाखों लोग मरते हैं, लाखों घटनाएं घटती हैं जिसमें इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। हमें किसी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक बार खबर पढ़ के ये तो कहते हैं ओहो बहुत बुरा हुआ, बस, फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कहीं कोई अपना हो, पता चले कि उस फ्लाइट से हमारा कोई आ रहा था, तो दुख होता है, क्योंकि हमारी जो अटैचमेंट है हमें दुख में डालती है। संसार हमें बंधन में नहीं डालता, अटैचमेंट्स बंधन में डालती हैं। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। आगे आने वाली अच्छी और बुरी योनियों का कारण है गुणों का संग, गुणों की आसक्ति, इस प्रकृति के साथ आसक्ति। कारणम गुण संगोस्य, गुण बंधन का कारण नहीं है, गुणों का संग बंधन का कारण है। उसी तरह से फले सक्तो निबध्यते, कर्म फल बंधन में नहीं डालेगा, कर्म बंधन में नहीं डालेगा, लेकिन फल में जो आसक्ति होगी, जो हमारी अटैचमेंट होगी, हमारी जो एक उसके साथ राग द्वेष का संबंध होगा, वो हमें बंधन में डालेगा। तो इस प्रकार से ये कहा गया कि साहब, अगर आपको पता चल गया कि आप वो हैं, वो तत्व हैं जिस तत्व के अंदर सारे विश्व सागर में तरंगों की तरह से स्फुरित होते हैं और शांत हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप दीन की तरह से इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर पाओगे, फिर आप शांत होकर बैठ जाओगे। क्योंकि उसके बाद आपको फिर कुछ चाहिए नहीं। उसके बाद तो बस यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। गीता जी में कहा दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 70 कि जैसे आपको एक खूब फुल परिपूर्ण जलाशय मिल गया,
तालाब, इतना स्वच्छ जल वाला तालाब मिल गया, आपको एक समुद्र मिल गया, तो उसके बाद छोटे छोटे तालाब की जरूरत नहीं पड़ती, छोटे छोटे गड्ढों में से पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बड़ा सोर्स मिल गया। छोटे छोटे विषयों में फिर सुख ढूंढने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका संबंध उस पूर्ण के साथ जुड़ गया, आप पूर्ण ही हो गए। तो फिर छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढना बंद कर देंगे, फिर दीन की तरह से भागना दौड़ना बंद कर देंगे। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। एक और बात उन्होंने कहा कि जब तुमने ये सुन लिया, श्रुत्वा अपि, क्या सुन लिया कि मैं कौन हूं, शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम, अपने आप को, आत्मानम मतलब स्वयं को, अति सुंदर, शुद्ध चैतन्य, इस प्रकार से जब आपने सुन लिया, अपने आप को ये सुन लिया कि आप शुद्ध चैतन्य अति सुंदर आत्मा है। आत्मा से ज्यादा सुंदर कोई हो सकता है क्या? भगवान से सुंदर कोई हो सकता है क्या? भगवान ने तो स्वयं गीता में कहा कि यद यद विभूति मत्सत्वम यद यद ऊर्जितमेव वा तत्ततेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जहां जहां भी कोई ऊर्जावान, जहां जहां भी कोई सौंदर्य, जहां जहां भी श्री, जहां जहां ऐश्वर्य, जो कुछ भी दिखाई दे, जहां कोई विभूति दिखाई दे, ऐसा कोई भी चीज दिखाई दे, तो वो मेरे एक अंश मात्र के अंदर होगा। तो भगवान कितने सुंदर होंगे। जब आप कोई सुंदर वस्तु को देखें कि सोचें कि ये सुंदरता कहाँ से आई, उस सोर्स की तरफ देखें। जब दृष्टि चारों तरफ जाती है तो लगता है ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस इसके साथ ही एकदम से दृष्टि पलटनी चाहिए कि इस दुनिया को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जब ये दुनिया उसकी बनाई हुई इतनी सुंदर लगती है, तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। वही परमात्मा, वही आत्मा जब इतना सुंदर शुद्ध चैतन्य आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, इतना सुंदर है, तो फिर कहते हैं कि उपस्थे अत्यंत संसक्तो, विषयों में अत्यंत आसक्त हुआ, मालिन्यम अधिगच्छति, मलिनता को प्राप्त हो रहा है। उपस्थ कहते हैं प्रजनन वाली इंद्रिय को। तो तुम उसमें आसक्त होके अपनी सुंदरता, इतने सुंदर तुम हो, तुम्हें और कोई चीज अट्रैक्ट कैसे कर सकती है? आप अपने आप में संतुष्ट हो सकते हो, अपनी सुंदरता में संतुष्ट हो सकते हो। क्योंकि अगर इन तुच्छ विषयों में अगर आप आसक्त होते हो, तो फिर तुम मलिनता में आ जाते हो। फिर वो मैल जो दुनिया का, वो मलिनता आपके ऊपर चढ़ने लगती है। मालिन्यम अधिगच्छति। जब तुमने सुन लिया कि और समझ लिया, श्रुत्वापि मतलब समझ लिया, श्रुत्वा का मतलब सुन लिया होता है, लेकिन यहां जिस श्रुत्वा की बात हो रही है, यहाँ वेद वाक्यों की बात हो रही है। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, वो वेद वाक्य जो महावाक्य होते हैं। महावाक्य सुनने के बाद जब अपने स्वरूप को तुमने पहचान लिया, तो ऐसा श्रवण करने के बाद कि तुम शुद्ध चैतन्य अति सुंदर आत्मा हो, ये सुनने के बाद भी छोटे छोटे तुच्छ विषयों में, काम वासना में आसक्त हो रहे हो और मलिनता को पैदा हो रहे हो। मलिनता का मतलब होता है कि मैल, मलिनता का मतलब होता है दोष। यहाँ मुझे स्वामी शरणानंद जी की एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। वो कहते हैं कि अगर तुम सत्य की खोज के साथ असत्य में भी सुख लेना चाहते हो, दो तत्व होते हैं ना, जैसे सत्य और असत्य,
सत्य तो परमात्म तत्व है, सत्य तो आत्म तत्व है, जो हमेशा एक सा रहे, तीनों कालों में एक सा रहे, उसका नाम है सत्य। तो सत्य की खोज कर रहे हैं। तो अगर आप सत्य की खोज में असत्य से भी सुख चाहते हो, असत्य में आनंद लेना चाहते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम वास्तव में सत्य की खोज करना ही नहीं चाहते, तुम सत्य की खोज के बहाने असत्य को भोगना चाहते हो। ये शब्द हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज के एक एक वचन बिल्कुल सार गर्भित होते थे। अगर आपको संसार में सुख लेने की इच्छा हो रही है, तो इसका मतलब आप भगवत प्राप्ति का केवल एक बहाना कर रहे हो। भगवत प्राप्ति के बहाने आप संसार से सुख लेना चाह रहे हो, भगवत प्राप्ति की साधना के बहाने संसार से सुख लेना चाह रहे हो। तो इसका मतलब तुम्हारी खोज कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि संसार के सुख कैसे हैं? जैसे मृग मरीचिका होती है, आगे रेगिस्तान में पानी नहीं है लेकिन दिखाई दे रहा है गर्मी के कारण। आप उसके पीछे भागो दौड़ो, जितना मर्जी करो, वहां तक पहुंचोगे, फिर पता चलेगा कि पानी यहाँ नहीं है, थोड़ा और आगे है। उसी तरह से दुनिया में आप सुखों के पीछे भागो, विषयों के अंदर आनंद लेने भागो, तो पता चलता है कि यहाँ नहीं, और आगे और आगे और आगे करते करते आप थक के गिर जाते हो। मृग मरीचिका का मृग जो मरीचिका के अंदर जो भागता जाता है, भाग भाग के दौड़ के एकदम से बेहोश होके गिर जाता है, क्योंकि जल तो मिलता ही नहीं, या जल था ही नहीं। उसी तरह से जब सीपी में रजत की अनुभूति होती है तो पास जाते हो तो पता चलता है ही नहीं। उसी तरह से संसार के अंदर आपको सुख का अनुभव होता है, लेकिन वास्तव में पता चलता है कि संसार में कभी सुख था ही नहीं। तो बस ये याद रखना है कि संसार से हमें सुख नहीं लेना, क्योंकि सुख है नहीं। सूत्र नंबर 5, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जानत आश्चर्यं ममत्वम् अनुवर्तते। बहुत सुंदर श्लोक दिया, बहुत सुंदर बात बताई। एक जो लाइन है ना शुरू वाली कि सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, अपने आप को सबके अंदर देख रहा है और सबको अपने अंदर देख रहा है। सर्वभूतेषु, सारे भूत प्राणियों में, आत्मानम पश्यति, अपने आप को देखता है, और आत्मनि सर्वभूतानि, अपने अंदर सारे भूत प्राणियों को देखता है। जैसे कि जिस अवस्था की अभी पीछे बात हो रही है कि ये सारा जगत आत्मा के अंदर है और आत्मा इस जगत के अंदर है। घड़े का आकाश बाहर के आकाश के अंदर है, बाहर का आकाश घड़े के आकाश के अंदर है, एक ही है दोनों। तो जब ये अनुभूति हुई कि सारे भूत प्राणियों में मैं ही तो हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, और मैं कहाँ हूं, मैं सबके अंदर हूं और सब मेरे अंदर है, ये भावना आने के बाद, एक ही तत्व रह जाने के बाद, कहते कि कितना आश्चर्य की बात है कि मुनि ये जब जान जाता है, ऐसे जानने वाले को मुनि शब्द कहा। यहाँ पे मुनि का मतलब होता है मननशील। तो ऐसा मनन करने वाला मननशील व्यक्ति, ऐसा मुनि, कितने आश्चर्य की बात है कि वो भी ममत्व को प्राप्त होता है, वो ममता को प्राप्त हो रहा है, वो भी ममता के बंधन में बंध रहा है। ममता मतलब मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जहां मेरा हुआ तो वहां उसके बाद ये तेरा, ये इसका, ये उसका, विभाग हो गए, अलग अलग विभाग हो गए। लेकिन जब है ही एक, तो उसमें तेरा और मेरा तो हो ही नहीं सकता। उसमें यह वह तू मैं तेरा मेरा ये सब शब्द तो बिल्कुल निरर्थक हो गए। उसके बाद तो ये शब्द बचे ही नहीं।
तो फिर भी क्यों ममता होती है? फिर संसार में ममता हो रही है, क्यों हो रही है? आप कहते हैं कि ये संसार मेरा है, ये शरीर मेरा है, अब मैं इस शरीर को सजाऊंगा, मैं इस शरीर की का को इतना ध्यान रखूंगा। जैसे आपने सुना होगा कि साहब, एक बार कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, तो सामने वो आपस में बातें कर रहे थे। उनके सामने एक महात्मा जी बैठे थे, जो अपने ध्यान में मग्न बैठे थे, चुपचाप एक माला की झोली ली हुई थी, माला कर रहे थे, भजन में लीन थे। और इधर ये जो दो तीन व्यक्ति थे, आपस में बातें कर रहे थे, बड़ी डींग हाँक रहे थे कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई, मैंने इतना बिजनेस बनाया, मेरे पास ये, मेरे पास वो। दूसरा उससे भी बढ़ चढ़ के बातें करता था कि ये भी मेरा, वो भी मेरा। अचानक महात्मा जी उठे और अपनी थैली में से उन्होंने एक इंची टेप निकाला और वो ट्रेन की खिड़कियों का नाप लेने लगे। तो वो लोग उत्सुकता से देखते रहे। उन्होंने पूछा कि महाराज जी, आप ये क्या कर रहे हो? कहते कि मुझे ये पर्दे अच्छे नहीं लग रहे, मैं सोचता हूँ कि सुंदर से पर्दे लगाऊं इस ट्रेन के अंदर, क्योंकि जब मुझे इसमें सफर करना है तो मैं इसको सुंदर सुंदर सजाऊं, इसकी गद्दियां भी चेंज कराऊं, इसके पर्दे भी बदलूं, इसके पर्दे भी सुंदर से लगाऊं। वो कहते हैं आपको क्या लेना देना, आपको तो 2 स्टेशन के बाद उतर जाना है। तो कहते हैं आप लोग भी तो यही कर रहे हो, आपको याद नहीं है कि आपने अगले स्टेशन पे उतर जाना है? अगर आपको ये याद रहे कि इस स्टेशन पे उतर जाना है, तो फिर आप अपनी यात्रा में अपनी बस को, अपनी ट्रेन को उतने तक ही इस्तेमाल करोगे कि बस मेरा सफर पूरा हो जाए, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। अपनी जगह स्वच्छता रखोगे, साफ सुथरा रखोगे, वहां नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बाकी उसके ऊपर खर्चा करके, उसको सजा धजा के और उसके साथ इतने आसक्त होके क्या फायदा, जब आपने अगले स्टेशन पे उतर ही जाना है। और हमें तो मजेदार बात है कि इस शरीर के साथ ये भी नहीं पता कि हमारा वो स्टेशन कब आएगा। हमारे साथ जन्म की तारीख तो निश्चित हुई है, लेकिन आगे एक्सपायरी डेट निश्चित नहीं हुई। जैसे दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है ना, हमारी एक्सपायरी डेट तो है, लेकिन वो हम पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए हर डेट को यही समझना चाहिए कि न जाने कब जाना पड़े, तो अभी से हम तैयार हो जाएं। तो बस ये याद रख ले कि हम सब यहाँ मुसाफिर हैं, या हम जिस घर में रह रहे हैं, हम यहाँ टूरिस्ट हैं, हम यहाँ केवल यात्री हैं। चाहे इस ट्रेन में बैठे हैं, शरीर रूपी ट्रेन के अंदर, या इस घर रूपी सराय के अंदर। ये घर वास्तव में सराय ही है जहां हम रहते हैं, होटल ही तो है। यहाँ से रहने वालों का, यहाँ पर रहने वालों का संबंध आपस में वही होता है कि जो सराय में रहने वाले सहयात्री होते हैं, उनका आपस में जितना संबंध है। आगे यात्रा में निकल गए तो न जाने फिर कभी कौन किसी को मिले कि ना मिले। एक बार एक कोई बाहर से बहुत संपन्न टूरिस्ट थे, कोई अमेरिका से शांति की तलाश में इंडिया आए। भारत में घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। एक सच्ची घटना है ये। एक संत थे, वहां पे रहते थे वृंदावन में। वो केवल भजन किया करते थे, छोटी सी कुटिया थी, बस भजन ही किया करते थे। तो वहां लोगों से इस अमेरिकन ने पूछा कि मुझे कोई ऐसे संत बताओ, मैंने सुना है बहुत अच्छे अच्छे संत होते हैं जो भजन बहुत करते हैं, तो मुझे कुछ अपने लिए शिक्षा मिले, मुझे कुछ संत बताओ। तो सबने उसको उन संत के पास रेफर कर दिया कि जाओ आप उनके दर्शन करो। तो जब वहां गए, तो पहले तो दरवाजा ऐसे हल्का सा बंद था, और अंदर से कुछ बातचीत करने की आवाजें आ रही थी, जैसे महात्मा जी किसी से बात कर रहे हो। तो ये थोड़ी देर बाहर वेट करते रहे। जब काफी देर हो गई, तो उन्होंने हल्का सा दरवाजा खिस अंदर को धक्का देके झांकने की कोशिश की, हल्का सा नॉक किया।
तो पता चला दरवाजा तो खुला ही था और अंदर कोई भी नहीं था। महात्मा जी अपने आप बैठे अपने आप से बातें कर रहे थे, मस्ती में बैठे थे। इन्होंने जाके प्रणाम किया, बोले अरे महाराज आप अकेले? वो कहते नहीं बेटा, आप आ गए हो तो अब अकेला हो गया हूं। फिर उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे, कुछ है ही नहीं, केवल एक चटाई पे बैठे हैं महात्मा जी अपना, और इधर उधर ना कोई सामान ना कोई फर्नीचर। बोले कि आपका बाकी सामान, कोई फर्नीचर, आप इतने बड़े संत हैं, आप इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके पास कोई सामान नहीं है? तो बोले कि बेटा तुम्हारा सामान कहाँ है, तुम्हारा फर्नीचर कहाँ है? बोले कि महाराज मैं, मेरा फर्नीचर क्या, कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ टूरिस्ट हूँ। तो बोले कि और बेटा मैं क्या हूँ? मैं भी वही हूँ, हम सब टूरिस्ट ही हैं, हमें सामान इकट्ठा करके फिर यही छोड़ के जाना है। ये याद रखना है कि बस हम टूरिस्ट हैं, ये जगह एक सराय है और ये शरीर एक चलती हुई ट्रेन है जिसमें हम बैठे हैं। इसमें से न जाने कौन से स्टेशन पे हमें उतर जाना है, हमारा वो स्टेशन पहले से निर्धारित है, पहले से निश्चित है, लेकिन हमें बताया नहीं गया। जैसे ही वो स्टेशन आएगा तो हम इस ट्रेन से उतार दिए जाएंगे। केवल इतना ही संबंध रखना है बस। इतना संबंध रखने से फिर किससे ममता होगी? ममता का संबंध नहीं होगा, फिर आपका संबंध सेवा का संबंध होगा। अपनों से ममता नहीं होगी, अपनों से सेवा का संबंध होगा। अपनी ड्यूटी कर देंगे, सेवा कर देंगे, दूसरों को आनंद देने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और लौट कर समष्टि से वो सुख हमारे पर अपने आप आ जाएगा, वो आनंद अपने आप आ जाएगा। फिर उसमें ममता का कोई प्रश्न नहीं उठेगा कि ये मेरा ये तेरा। तो इसीलिए कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि जिसको पता चल गया कि सारे भूत प्राणियों में मैं हूं, और मेरे अंदर सारे भूत प्राणी, सारे जगत मेरे अंदर है, लहरों की तरह से, समुद्र की लहरों की तरह। जब ये पता चल गया तो उसके बाद भी ममता, उसके बाद भी चीजों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से ममता। ये आश्चर्य की बात है। आश्चर्यम ममत्वम अनुवर्तते, ममता में तुम वो कर रहे हो। आप ये देख लीजिए कि जैसे एक उदाहरण, एक बड़ा सुंदर उदाहरण एक संत दिया करते हैं कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक बहुत सुंदर कोठी बन रही है, उसमें मिस्त्री और मजदूर लगे हुए हैं ढेर सारे, और ठेकेदार उस बिल्डिंग को बना रहा है। इतनी सुंदर कोठी बनाई, कोठी बनाने के बाद वो उसको क्लेम नहीं करता कि ये मेरी है। क्यों नहीं करता? भाई बनाई तो तुमने, मेहनत तो तुमने की है, तुमने सब मिलके बनाई है तो तुम्हारी होगी। वो कहता है कि नहीं नहीं, जमीन तो सेठ जी की थी, और पैसे भी सेठ जी के लगे हैं, सामान भी, मटेरियल भी सेठ जी का लगा है, तो ये हमारी कैसे हो सकती है? हमारी थोड़ी बहुत मेहनत है और हमें उसका मेहनताना मिल रहा है। हमारे साथ बिल्कुल यही है कि हमारा ये जो शरीर है, हमारा जो ये संसार आपस में ये आप आसपास बना हुआ है, इसमें मटेरियल तो भगवान का लगा है, मालिक इसके भगवान ही है। हमने जो कुछ इसके अंदर किया, थोड़ी बहुत मेहनत की, उसका मेहनताना हमें मिल रहा है। फिर भी हम उसको अपना बोलें तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसी आश्चर्य के इस श्लोक के साथ, मुझे आज पता ही नहीं चला कि कब 6 बज गए, तो आज घड़ी इशारा कर रही है कि यहीं पे विराम दे देना चाहिए। तो आज यहीं पे विराम देते हैं, बाकी के श्लोकों को फिर भगवत इच्छा से, भगवत प्रेरणा से आगे उठाएंगे। कल इसी समय 5 बजे दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। और राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ,
तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम।